हेलो स्टूडेंट। मैं सलेम कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है। पिछले वीडियो में 7.2 का क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन कंप्लीट कर। क्वेश्चन 7 दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा ए के निर्देशांक 1, 4 है। तो कहा है बिंदु ए के निर्देशांक, सॉरी ये ए नहीं है बी। कहा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4। सबसे पहले एक वृत्त ही बना देते हैं। मान लिया ये बिंदु ओ है और ए बी एक रेखा है। ठीक है। बिंदु ओ के निर्देशांक, वृत्त का केंद्र जिसका निर्देशांक 2, -3 दिया है। बी के निर्देशांक 1, 4 है और ए के निर्देशांक मान लिया x, y। वृत्त के वृत्त के वृत्त का केंद्र ओ है जिसके निर्देशांक 2, -3। फिर लिखते हैं, माना ए बी वृत्त का व्यास है जिसके अंतः बिंदु के निर्देशांक ए x, y तथा b 1, 4। माना ए बी ए ए बी माना ए बी रेखा वृत्त का व्यास है बिंदु ए के निर्देशांक x, y तथा b 1, 4। ठीक है। b 1, 4। फिर लिखना है कि वृत्त का केंद्र O वृत्त का व्यास ए बी को समद्विभाजित करता है। वृत्त का केंद्र O और वृत्त का केंद्र O व्यास ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है। क्या माना, वृत्त O के निर्देशांक दिए हैं 2, -3। फिर माना ए बी वृत्त का एक व्यास है जिसका बिंदु ए के निर्देशांक मान लिए 1, x, y और बी के निर्देशांक दिए 1, 4। फिर वृत्त का केंद्र जो O है ए बी रेखा को समद्विभाजित करता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए इस पहले वीडियो में पढ़ा था, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। ये x है। मध्य बिंदु क्या है O के निशांक दिए गए। ये मध्य बिंदु O, ए बी रेखा के लिए मध्य बिंदु हमारा O है। O के 2, 3। तो x बराबर क्या होगा 2 और x1 x y1 यहाँ पे लिख लेते हैं। समद्विभाजित करता है बिंदु A x, y तथा बिंदु B 1, 4।
केंद्र ओ 2, -3, ठीक है। तो x1 x x2 1 y2 4 और फिर x2 y-3, ठीक है। x1 x y1 y x2 1 y2 4, फिर x बराबर 2 और y बराबर -3। तो कैपिटल x बराबर 2 और कैपिटल y बराबर -3। फिर मध्य बिंदु के स्थान के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए कैपिटल x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और कैपिटल y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। कैपिटल x1 का मान क्या है x प्लस x2 का मान क्या है 1 बटे 2, ठीक है। और कैपिटल x का मान क्या है 2 बराबर ये चलता है, ठीक है। और पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 के नीचे 1 मान लिया, 2 की गुणा 2 से, इसकी गुणा 1 से, तो x प्लस 1 बराबर 2 गुणे 2, x प्लस 1 बराबर 4, x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर 3, x का मान 3 और y बराबर कैपिटल y बराबर y1 क्या है y प्लस y2 4 बटे 2। मध्य बिंदु के निशान के लिए क्या पढ़ा था कि x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 और y का मान क्या है -3, कैपिटल y का मान ये है -3। इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, क्रॉस गुणा कर दिया, तो y प्लस 4 बराबर -3 गुणे 2, तो y प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है। और y बराबर माइनस का इधर 4 है प्लस का 4 है उधर चला जाएगा माइनस का, तो y बराबर -6 माइनस का 4, y बराबर -10। तो बिंदु ए के निशान क्या है x बराबर 3 और y बराबर 10। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या होगा 3 कामा -10 है, ठीक है। ध्यान दीजिए वैल्यू x1 x और x2 1, ठीक, 3 आ गया और y में y1 y y2 4 और y माइनस का 3, 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक, -10, ठीक। तो बिंदु ए के निशान क्या है माना था x कामा y, x का मान 3 y का मान -10, तो बिंदु ए के निशान क्या होगा 3 कामा -10। इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। पहले सबसे पहले क्या वृत्त का केंद्र O है जिसके निशान 2 कामा -3 है। फिर माना ए बी रेखा वृत्त का व्यास है बिंदु ए के निशान मान दिए x कामा y तथा बी के 1 कामा 4। फिर वृत्त का केंद्र O वृत्त का व्यास ए बी रेखा को समद्विभाजित करता है। फिर बिंदु लिख लिए ए के बी के केंद्र के, ठीक है। यहां से x1 मध्य बिंदु के चाहिए तो x1 x2 y1 y2 इन दोनों को मानना ए बी को, तो x1 बराबर x, x2 बराबर 1, x1 x x2 1, तो x y तो x1 y1 x2 y2, तो x1 x और y x2 1, y1 y y2 4। अब कैपिटल x बराबर यहां से 2 मध्य बिंदु के 2 और y -3 मध्य बिंदु के निशान के लिए कैपिटल x और x1 प्लस x2 बटे 2 और y में y1 प्लस y2 बटे 2 मान रख लिया सबका। x1 का x x2 1 और x का मान है 2, ठीक, क्रॉस गुणा कर दी
तो x प्लस एक बराबर 2 गुणे 2 हो गया, x प्लस एक बराबर 4, x बराबर 3। वही y का आंसर किया, तो क्रॉस गुणा कर दी, तो y प्लस 4 बराबर माइनस का 3 गुणे 2, y प्लस 4 बराबर 6, और y के साथ 4 प्लस का उधर चला जाएगा, 6 के साथ माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 10। बिंदु ए के निशान 3 माइनस का 10। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निशान ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 P हो और P रेखा AB पर स्थित हो। क्वेश्चन में कहा है यदि A और B क्रमशः ये हो तो बिंदु P के निशान ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 BP हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, रेखा AB बना लेते हैं। ये ए है, ए के निशान है 2, -2, -2, बी के निशान है, बी मान लिया 2, -4, और इस रेखा पर एक बिंदु P ये स्थित है, इसके निशान को मान लिया x, y। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं बिंदु जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए के निशान क्या है, -2, -2, और तथा और बी 2, -4 है। फिर लिखते हैं रेखाखंड ए बी को बिंदु P इस प्रकार काटता है कि बिंदु P के निशांक x, y, यानी दिया बिंदु ए और बी के निशांक दिए हैं। फिर लिखना है रेखाखंड ए बी को बिंदु P माना बिंदु P रेखाखंड ए बी को इस प्रकार काटता है कि बिंदु P के निशांक x, y। माना रेखा खंड ए बी को बिंदु P इस प्रकार काटता है कि बिंदु P के निर्देशांक x, y। ठीक है, फिर इसमें दिया है AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 B, ये दे रखा है। तो देखते हैं इसको, AP बटे BP बराबर 3/7। ठीक है, अब इसको पढ़, AP बटे BP 3/7 या BP बटे AP करें तो 7/3 हो जाएगा, तो BP बटे AP बराबर 7/3। ठीक है, यानी AP का मान 3 दिया है और AB का मान 7 दिया, तो BP क्या होगा, ये AP का मान 3 है, पूरे का मान 7 है, तो ये मान 4 बच जाएगा। तो निकलेगा कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। तो BP बराबर ये है AB है, सॉरी ये है AB, ये है AB, और AB बराबर क्या होगा, AP प्लस BP। ये AB बराबर क्या होगा, AP ये बात और BP ये बात, दोनों मिलके AB हो जाएंगे। तो देखते हैं AB का मान यही रख देते हैं, AB बराबर AP प्लस BP बटे AP बराबर 7/3। सबके नीचे AP कर लेते हैं, तो AP बटे AP प्लस BP बटे AP, ये कैंसिल भाग चला जाएगा, AP बटे AP तो बचेगा 1 प्लस BP बटे AP, BP बटे AP बराबर 7/3, 7/3, ये चला जाएगा। इसको पक्षांतर करके इधर भेजते हैं, तो यहाँ पे बचेगा BP बटे AB,
पी बराबर 7/3 माइनस का एक। अब इसके लिए एक के नीचे एक मान लिया तो 3 की गुणा एक के साथ कर दी, तो ये हो जाएगा 7 - 3 पूरे के नीचे 3, तो बीपी बटे एपी, 7 से 3 के 4, तो बीपी बटे एपी बराबर 4/7। ठीक है, अब बीपी का मान हमारा कितना है 4, एपी का मान 3 और पूरे का मान 7 है। ठीक है, अब क्या चाहिए, एक्स बिंदु पी के निशांक चाहिए। बिंदु पी के निशांक चाहिए। एपी का मान कितना है, ये यहाँ पे 3 है, सॉरी 3 3। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लिया 3 और एक के नीचे एक माना, तो 3 के एक से भाग दिया 3 को, तो 3 बचा, 3 की गुणा एक से कर दी तो 3 ही रहा, तो 7 से 3 गया 4, तो 4/3, तो एपी का मान हमारा आ गया 3 और बीपी का मान 4। फिर अब इसमें कह रहा है बिंदु पी के निशांक चाहिए एक्स कामा वाई के, क्या है, तो एक सूत्र पढ़ा था उसमें पहले वीडियो में कि अंताखंड विभाजन, जब कोई रेखा ए बी को कोई बिंदु पी m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो एक्स अक्ष के निशांक x1 गुणे m2 प्लस x2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2, y के लिए y1 गुणे m2 प्लस y2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2। अब अंताखंड विभाजन से अंतःखंड विभाजन से पी के निशांक एक्स कामा वाई, तो एक्स बराबर क्या होगा, अभी पहले लिख लेते हैं, यहां पे देखो बिंदु पी के लिए ए के निशांक -2 कामा -2, बी के 2 कामा -4। ठीक है, और अंताखंड में m1 m2 ये, तो x बराबर लिखते हैं x1 बराबर -2, y1 -2, x2 बराबर 2, y2 बराबर -4 और m1 मान लेते 3, m2 मान लेते हैं 4, m1 बराबर 3, m2 बराबर 4। ठीक है, अंताखंड विभाजन में बिंदु P के निशान के लिए पढ़ा था x1, x के लिए निकालते हैं, x के लिए x1 गुणे m2 प्लस x2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2, और y के लिए y1 गुणे m2 प्लस y2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, मान रखते हैं x1 m2, x1 का मान क्या है -2 गुणे m2 का मान 4 प्लस x2 का मान क्या है 2 गुणे m1 का मान 3 बटे 3 प्लस 4। यही तो x1 का मान -2, m2 का मान 4, x2 का मान 2, m1 का मान 3, तो ये बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का प्लस का हो जाएगा 6 बटे 7, तो यहाँ पे बचेगा बराबर 8 प्लस माइनस का 6 प्लस का, तो बचेगा -2 बटे 7। ये चल रहा है x। ठीक, y में रखते हैं, y1 क्या है 2 -2 गुणे m2 4 प्लस y2 क्या है -4
गुणे M1 है 3 बटे 3 + 4, 4 दूनी 8 माइनस का 8। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओ प्लस माइनस माइनस, 4 × 3 = 12 बटे 7 बराबर हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 12 तो माइनस का 20 बटे 7। ये हो गया y का मान। ठीक है, y का मान -20/7। दोबारा चेक कर लेते, y1 का मान -2, m2 का मान 4। ठीक है, y2 का मान -4, m1 का मान 3। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 20। तो लिखते बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, -2/7 कामा -20/7 है। ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूं। बिंदु ए के बी के निशान दिए है, माना रेखाखंड ए बी को बिंदु पी इस प्रकार काटता है कि बिंदु पी के निशान एक्स कामा वाई है। फिर जिसमें दे रखा ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है, तो इसका मान निकाल एपी बराबर 3/7 ए बी की जरिए हम बीपी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसको ये एपी बटे ए बी 3/7, अब इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो एपी ए बी बटे एपी बराबर 3/7। ए बी बराबर क्या होता है, एपी प्लस बीपी, क्योंकि बिंदु पी काट रहा है। तो एपी प्लस बीपी बटे ए बी, एपी को दोनों से भाग कर दिया तो यहाँ पे इसका मान बचा 1, और ये बीपी बटे एबी बराबर 3/7। एक को उधर भेज दिया तो हो गया, प्लस का इधर था माइनस का हो गया। तो इसको हल किया तो बीपी बटे एपी बराबर 3/7 आए। फिर अंतःखंड विभाजन से बिंदु पी एक्स कामा वाई के लिए, ठीक है, ए और बी के निर्देशांक दिए हैं, तो x1 -2, x2 2, y1 -2, y2 -4, m1 3 और m2 4। एक्स एक्स के लिए निकाल x1 गुणे m2 प्लस x2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2, y के लिए y1 गुणे m2 प्लस y2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2। सबका मान रखा x बराबर -2/7, y बराबर -20/7। तो बिंदु P के निशान x के निशान कामा y के निशान, तो -2/7 कामा -20/7। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 9 दिया है, बिंदु ए के निशान -2, 2 और बी के निशान 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक रेखा ए बी है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात करें। अब एक रेखा ए बी को 4 बराबर भागों में 3 बिंदु जो है विभाजित कर पाएंगे। देखते हैं, रेखा ए बी एक बना ली, यहां से यहां ए के निर्देशांक है -2, 2, बी के निर्देशांक है 2, 8। इसको एक बिंदु मान P1 यहाँ पे P ने काटा, फिर दूसरे ने यहाँ पे काटा, फिर तीसरे ने यहाँ पे काटा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 यानी 4 भागों में लगभग 3 बिंदुओं ने काटा। तो इसको मान लिया P, इसको मान लिया P1, इसको मान लिया P। इसके निशान P के निशान x कामा y और इसके निशान कैपिटल X कामा कैपिटल Y। ठीक है, और P2 के निशान P2 के निशान कुछ भी मान लेते, कैपिटल X1 कामा कैपिटल Y1, ये मान लिया। ठीक है, तो लिखते हैं बिंदु ए के निशांक -2, 2 और बी के निशान 2, 8। ठीक है, माना रेखा
खंड ए बी, रेखाखंड ए बी को बिंदु पी एक्स कामा वाई, P1 कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई और P2 कैपिटल X1 कामा कैपिटल Y1 को चार भागों में काटते हैं। ठीक है, चार भागों में काटते हैं और हमें P1 P2 के मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम P1 का मान ज्ञात करते हैं। P1 जो P1 है, P1 तो इसमें एक चीज लिख लेते हैं, AP बराबर P1, AP बराबर P1 बराबर P1 P2 बराबर P2 B। ठीक है, तो चार भाग AP बराबर P1 बराबर P1 P2 बराबर P2 B। ठीक है, तो अब इसमें जो P1 है चार भागों में कर देंगे, तो P1 जो है रेखा AB को का मध्य बिंदु है, यानी P1 जो है रेखा AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के दिशा कैसे निकले, बिंदु A और बिंदु B से लिखते रेखा AB का P1 मध्य बिंदु है। A के निशांक -2, ठीक है, B के निशांक 2, 8, ठीक है। P1 मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु था X, P1 के क्या दिया है, X कामा Y, वो भी कैपिटल। तो कैपिटल इसको देखिए, -2 को X1, 2 को Y1, इसको X2, इसको Y2 लिख लेते हैं। X1 बराबर -2, Y1 बराबर 2, X2 बराबर 2, Y2 बराबर 8। ठीक है, अब कैपिटल X निकालना है। कैपिटल X बराबर बिंदु P1 के निशान कैपिटल X कामा Y है, तो कैपिटल X बराबर X1 प्लस मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु X कामा Y के लिए कैपिटल X बराबर X1 प्लस X2 बटे 2। कैपिटल X1 क्या है, -2 प्लस X2 2 बटे 2, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, X1 -2, X2 2, तो प्लस माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 बटे 2 बराबर 0। कैपिटल X बराबर 0। फिर यहां से Y देखते हैं, कैपिटल Y बराबर Y1 प्लस Y2 बटे 2। Y1 क्या है, 2 प्लस Y2 8 बटे 2, 8 और 2 10 बटे 2 5। कैपिटल Y बराबर 5, यानी P1 के मध्य बिंदु क्या है, 0, 5। यहां इसको देखो 0, 5। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान दें, जो P1 बिंदु है
ए और P1, रेखा ए और P1 का मध्य बिंदु हो गया P, ठीक है। तो P के निशान के लिए क्या होगा, ए कामा P1, बिंदु P1 के निशान क्या होगा, 0,5 है, ठीक है। अब लिखते हैं बिंदु P, ए P1 का मध्य बिंदु है, बिंदु P, और बिंदु P के निशान क्या माने थे, x कामा y, जो क्या है ए बी, ए P1 का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ए का निशान क्या है, ए -2,2, और P1 के अभी निकाले 0,5, 0,5। अब इसमें निकाल लें x1 y1 x2 y2, नोट करते हैं। x1 बराबर -2, y1 बराबर 2, x2 बराबर 0 और y2 बराबर 5, ठीक है। P के निशान स्मॉल x स्मॉल y है, तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस y1, ओ सॉरी x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का मान क्या है, -2 प्लस y2 x2 0 बटे 2, तो ये हो जाएगा बराबर -2 बटे 2, 1, तो ये आ गया बराबर -1। x हमारा आ गया -1, y बराबर देखते हैं क्या, y1 क्या है 2 प्लस y2 5 बटे 2 बराबर 7 बटे 2, ये y आ गया। यहाँ पे प्रिंट हो सकता है, तो बराबर -1, x बराबर, ठीक है। बिंदु P के निशान क्या है हमारे, -1, 7 बटे 2, बिंदु P के निशांक -1, 7 बटे 2, ठीक है। बिंदु P के निशांक -1, 7 बटे 2 आ गए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, P1 आ गया, P आ गया, अभी P2 चाहिए, ठीक है। P2, अब P2 के लिए क्या होगा, P1 B रेखा के लिए P2 मध्य बिंदु है, ठीक है। तो लिखते हैं P1 रेखा खंड P1 B के लिए P2 कैपिटल X1 कामा कैपिटल Y1, बिंदु मध्य बिंदु है, ठीक है। और P1 के निशांक 0,5 और B के निशांक 2,8। अब लिखते हैं हमें x1 0, y1 5, x2 2, y2 8, यानी x1 बराबर 0,
y1 बराबर 5, x2 बराबर 2, y2 बराबर 8। अब निकालना क्या, x1 y1 निकालना है। तो कैपिटल X1 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, यानी कैपिटल Y1 है। x1 का मान क्या है, 0 प्लस 2 बटे 2 बराबर हो जाएगा 2 बटे 2, 1। कैपिटल X1 बराबर 1। y1 कैपिटल Y1 के लिए y1 का मान है 5 प्लस 8 बटे 2 बराबर 8 5 13 बटे 2, कैपिटल Y1। तो बिंदु P2 के निशान क्या आएगा, बिंदु P2 के निर्देशांक 1 कामा 13 बटे 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिए P2 के निशांक यहाँ पर 1 कामा 13 बटे 2। सबसे पहले समझना है कि जो P1 बिंदु है रेखा AB के लिए मध्य बिंदु है। ठीक है, रेखा AB का P1 मध्य बिंदु है। तो A और B के निशांकों से मध्य बिंदु P1 के निशांक ज्ञात कीजिए। x1 प्लस x2 बटे 2, x का मान निकला 0, y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये निशांक 0 का 5 आ गया किसके, P1 के। फिर P1 के आगे निशांक, अब जो P1 और एक ए P1 रेखा, यहां से देखो ए P1 का मध्य बिंदु क्या है, P। ठीक है, तो बिंदु A और P1 के निर्देशांकों से एक्स वाई का मान निकाल दिया, लिखा है बिंदु P x का y ए P1 का मध्य बिंदु है। तो ए P के निशान ये x1 x2 y1 y2, ये x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, यहां से मान निकला -1, y का y1 प्लस y2 बटे 2 का मान निकला 7 बटे 2। अब ये हमारा क्या आ गया, P बिंदु P के निशान क्या है, और P1 का ऊपर निकाल दिया। P2 क्या है, P1B, रेखा P1B का मध्य बिंदु P2 है। तो मध्य रेखाखंड P1B के लिए P2 कैपिटल X1 का y1 बिंदु मध्य बिंदु है। तो P1B के निशान किए, यहाँ से x1 y1 x2 y2 लिखा, x1 और माना था कैपिटल X1 y1, कैपिटल X1 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 मान रखा, एक आया x का, y1 का मान y2 प्लस y1 बटे 2 मान निकाला रखा, 13 बटे 2 है। बिंदु P2 के साथ 1 कामा 13 बटे 2 आ गए। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 दिया गया है, करा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है 3 कामा 0, 4 कामा 5, -1 कामा 4 और -2 कामा -1। सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, इसको बना लेते इस प्रकार से। समचतुर्भुज देखिए, ए बी सी डी, ए के निशान लिखते हैं 3 कामा 0, 4 कामा 5, सी के -1 कामा 4 और डी के -2 कामा -1। ठीक है, ये दे रहे, ये संकेत में दिया गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो इसमें कुछ नहीं कहना, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण निकाल ले, यानी ए सी और बी डी। ठीक है, तो दिया बिंदु ए बी सी डी के निशान दिए, लिखते हैं बिंदु ए के निशान 3 कामा 0, बी के निशान 4 कामा 5, सी के निशान -1 कामा 4
और डी के निशांक -2, -1। ठीक है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उनके एक जो होता है 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल का आधा होता है। तो निकालते विकर्ण विकर्ण एसी के लिए ए के निशांक 3, 0, सी के निशांक -1, 4। ठीक है, अब इसमें एसी कैसे निकालें? सबसे पहले सीखा था दूरी डी बराबर √x1 - x2 का होल x2 - x1 का होल स्क्वायर तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो एसी बराबर x1 लिख लेते हैं, x1 बराबर 3, y1 बराबर 0, x2 बराबर -1, y2 बराबर 4। अब निकालते एसी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रखते हैं x2 का मान है -1 और x1 का 3 प्लस y2 का मान है 4 और y1 का मान 0 का स्क्वायर। ये चल रहा रूट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, -3, -4 का वर्ग और प्लस ये 4 का वर्ग, ये है रूट में। -4 का वर्ग 16 प्लस 16। ध्यान दीजिए, देखो माइनस का कोई अगर संख्या है तो उसका वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस का है तो 2 वाली जगह -4 गुणे -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32। एसी बराबर एसी बराबर अब क्या विकर्ण बीडी चाहिए। विकर्ण बीडी के लिए विकर्ण बीडी के लिए बीडी के लिए बी के निशांक 4, 5 और डी के निशांक -2, -1। x1 4, y1 5, x2 -2, y2 -1। तो लिखते x1 4, y1 5, x2 -2, y2 -1। अभी भी बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। देखते मान रखते x2 क्या है -2 और माइनस x1 क्या है 4 का वर्ग प्लस y2 माइनस का 1 माइनस y1 5 का वर्ग। बीडी बराबर ऊपर देख रहे बीडी माइनस का 2 x2 -2। ठीक है, -2 -4 कितना होगा -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 -6 का स्क्वायर। ये चल रहा है रूट में, तो -6 का वर्ग 36 प्लस -6 का वर्ग 36 बीडी बराबर। ठीक है, अब कह रहे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों
का गुणनफल बराबर होगा 1/2 विकर्ण क्या है एसी बी डी, एसी गुणे बी डी 1/2 एसी का मान है √32 गुणे बी डी का मान ये होगा 36×2 = 72, 72 का वर्ग √72। 32 क्या होगा 16 × 2, 16 × 2 यानी 4 × 4 = 16, 4√2 तो बराबर हो जाएगा 1/2 16 × 2 और गुणे 36 × 2, ठीक है। तो 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 4 गुणे √2 गुणे 6 गुणे √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 2 यानी 4 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 1/2 ये बराबर 2 से 2 कट गया तो बराबर हो गया 4 6 24। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 इकाई है, ठीक है। तो इसमें क्या बिंदु ए बी सी डी लिख लिया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है 1/2 इनके विकर्णों का गुणनफल, तो इसमें सबसे पहले विकर्ण ही निकालिए। विकर्ण एसी के लिए ए और सी के निशान भी चाहिए। तो x1 x2 y1 y2 एसी बराबर x2 x1 का वर्ग प्लस y2 y1 का वर्ग, सबका मानक दिया लिखा है, सबका मानक दिया तो एसी बराबर √32 हो गया। विकर्ण बीडी के लिए बी और डी के निशान x1 x2 y1 y2 बीडी बराबर x2 x1 का वर्ग प्लस y2 y1 का वर्ग, सबके मानक लिया, इसका मान आ गया 72 अंडर रूट में। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया 1/2 विकर्णों का गुणनफल यानी एसी गुणे बीडी, एसी √32 और बीडी √72 है, ठीक है। तो 32 क्या होता है 16 गुणे 2 और 16 4 गुणे 4 होता है, 4 बाहर आ जाएगा √2 बच जाएगा और 72 36 गुणे 72 36 6 गुणे 6 36 तो 6 12 का √2 2 बचा √2 और √2 को थोड़ा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग √2 का हटा देगा तो 4 गुणे 6 गुणे तो 2 से 2 कट गया बराबर 24 इकाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 इकाई। क्वेश्चन 10 को नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो चुकी है और अब प्रश्नावली 7.3 शुरू होती है, जिसमें दिया क्वेश्चन 1 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1, 0 2, -4 है। इस प्रश्नावली में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। त्रिभुज का निर्देशांक दिया गया होगा, उन निर्देशांकों की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पिछले प्रश्नावली में काफी चीजें सीखी थी, बिंदु पी के निशान और अंतःखंड विभाजन वगैरह सब कुछ सीखा है। उसके पहले दूरी निकालना और अंतःखंड विभाजन वगैरह निकालना सीखा है। इस प्रश्नावली में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे। तो क्वेश्चन 1 में दिया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिया, ये ए बी सी, ए बी सी, ए के निशान मान लिया 2, 3 -1, 0, सी के 2, -4, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिया जिसके माध्यम से क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे।
बहुत अच्छे से समझ में आए। तो लिखते बिंदु, क्वेश्चन दिया पॉइंट वन, इसमें कई पॉइंट हो गए। बिंदु ए के निशांक 2, 3, बी के निशांक -1, 0, सी के निशांक 2, -4। इन बिंदुओं से इन निर्देशांकों से त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें सबसे पहले देखो, x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिख लेते हैं। x1 2, y1 3, x2 -1, y2 0, x3 2, y3 -4। ठीक है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 वो ब्रैकेट के अंदर y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ठीक है, सीरीज चलती। देखो, याद करने का सबसे बेहतर तरीका 1/2 x1 चला गया, फिर क्या आएगा 2 3, x छोड़ के y2 y3 प्लस x2, 2 के बाद क्या आएगा 3, y3 y1, 3 के बाद फिर से 1, जैसे ये चल रहा। त्रिभुज के जरिए समझते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 1 2, 2 3 1, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो y3 y1, 3 के बाद एक y1 y2 मान रखते हैं सबका 1/2। x1 क्या है 2 गुणे y2 y3 0 माइनस माइनस का 4 प्लस y2 y3 0 y3 माइनस का 4। ठीक है, प्लस x2। अब क्या है y3 माइनस का 4 और y1 -3 प्लस x3, ओ ये सॉरी यहां पे है x2 -1। ठीक है, प्लस x3 2 y1 y2 3 -0। दोबारा से करते 1/2 x1 2 गुणे y2 y3 0 y3 का मान है माइनस का 4 प्लस x2 क्या है -1 y3 -4 y1 3 -1 प्लस x3 x3 का मान 2 y1 3 y2 0। ठीक है, तो बराबर 1/2 और गुणे में 2 है, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 में 0 प्लस 4 प्लस, और ये है माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1।
और ये -4 -3 हो जाएगा -7 प्लस 2 गुणे 3 से 0 गया 2 और 3 तो गुणे 3। ठीक है, अब इस चीज को देखो, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही बचेगा, तो बराबर 1/2 गुणे 2 गुणे ये चल रहा है पूरा ब्रैकेट के अंदर। ये ठीक है, 2 गुणे 4 और ये -1 और -7 तो कहेगा +7 प्लस 2 × 3 = 6 तो बराबर 1/2 4 दूनी 8 +7 +6 7 × 6 = 13 और 8 = 21 बराबर 1/2 गुणे 21 बराबर 21/2 इकाई। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 21/2 इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21/2 इकाई। क्वेश्चन 7.2 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है और इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं।